हमारे पास में जो क्वेश्चन यहाँ पर है, द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल एज 4.2। देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल बी, अगर हम बोले तो R1 बोल सकते हैं क्या, R1 एंड R2, या आप कैपिटल R स्मॉलर भी कर सकते थे, है ना। अब देखो हमने हमारा दो रेडियस R1 एंड R2 मान लिया, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है और इसका सम दिया हुआ है ना। क्या बोला गया है, द सम ऑफ रेडियाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या दिया गया सर, स्मॉल मतलब R1 प्लस का R2, R1 प्लस का R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4.2 मीटर, राइट, यही ना। एंड क्या दिया हुआ है सर, डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर 2πr1 माइनस 2πr2 का वैल्यू कितना है, 13.4 हो गया। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है सर, R1 प्लस R2 बराबर 4.2, सम ऑफ द रेडियस हो गया, और डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस बोला गया है, तो हमने क्या किया 2πr1 कर लिया और 2πr2 कर लिया, आ गया हमारा कितना 13.4 आ गया, ये आ गया ना। अब देखो इसको बनाने का ना दो तरीका है, कितना तरीका है, दो तरीका है, तुमको जो बढ़िया लगता है उसको तुम यूज कर लो। सबसे पहला बात कि इसको हम यूज करेंगे, तो एक काम करो भाई, इसको फर्स्ट मान लो। अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड तुम इक्वेशन मानो ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो आप लोग बेसिकली सर यहाँ देखा जाए तो क्या इस वाले पार्ट में क्या हम 2π कॉमन ले सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या 2π को कॉमन लिया जा सकता है, कितना हो जाएगा, R1 माइनस का R2 इक्वल टू कितना होगा 13.4 हो सकता है, बोलो हाँ या ना। यहाँ तुमको दिक्कत नहीं सर। अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ से थोड़ा सा अगर इजी करना चाहें तो क्या, एक बात बताओ, R1 बराबर क्या कर सकते हो, देखो तो 4.2 माइनस का R2 कर सकते हो, इसको इधर क्या आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस है तो ठीक है। देखो R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया है 4.2, हमने क्या किया R1 बराबर क्या किया 4.2 माइनस क्या किया R2 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब R1 की जगह पर क्या हो गया हमारा वैल्यू, ये हो गया, इसको पहला मान लो। अब देखो भाई यहाँ पे R1 तो है, इस R1 का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यही काम करेंगे। देयरफॉर कर लेते हैं 2π अंडर ब्रैकेट, ये जो R1 है कितना वैल्यू डाल सकते हैं, देखो तो R1 का वैल्यू कितना हो सकता है 4.2, 4.2 माइनस क्या करेंगे R2 करेंगे, और पहले से क्या तुम्हारा माइनस का R2 है, इक्वल टू कितना हो गया 13.4, कोई दिक्कत इसे। देखो इसका नाम दो इक्वेशन बना के आराम से हम लीनियर इक्वेशन से बना सकते हैं, बट तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इस तरह से दिखा रहे हैं। अब देख भाई, अब जो तुम्हारा रिजल्ट है 2π से यहाँ लेकर डिवाइड कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ब्रैकेट से बाहर है ना, ये तो डिवाइड कर सकता है। देखो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आसान रखते हैं, हो सकता है तुम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। एक काम करते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं सर, इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या होगा देयरफॉर, देखो R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 13.4 डिवाइड बाई कितना 2π हो गया, है ना। ब्रैकेट से जो बाहर था क्या किया, आगे डिवाइड कर दिया। अब बस यहाँ पर काम बन चुका है, यहाँ पर हम R1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4.2 कितना है माइनस का R2 है, और पहले से जो R2 था इसको यहाँ पुट कर लेंगे माइनस का R2, इक्वल टू कितना हो गया 13.4 बटा में 2π। ठीक है, वहाँ तक क्या किया समझ में आया आप लोग को। पहले बोला था R1 प्लस R2 का वैल्यू 4.2 है, कर दिया गया। सेकेंडली बोला गया डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस से 2π को बाहर निकाला गया, तो यहाँ से रिलेशन आया R1 माइनस का R2 आया, वैल्यू कितना हो गया 13.4, तो यहाँ से 2π से डिवाइड कर दिया तो माइनस क्या आया तुम्हारा R1 माइनस R2 आ गया 13.4 बाई 2π। हमने क्या किया R1 का वैल्यू यहाँ पुट कर लिया, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट बताओ कितना आ सकता है। देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4.2 माइनस R2 कितना होगा माइनस का 2 R2 हो जाएगा। जैसे आप x माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना होगा माइनस का 2x होता है ना, जस्ट लाइक दैट हो गया। इक्वल टू कितना होगा, देखो इसको वैल्यू सॉल्व करो 3.4 बटा में 2 इंटू 22/7 होता है ना, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये बात तो लोग पता है। मतलब सर ये जो वैल्यू हमारा है 4.2 माइनस 2R2 इज इक्वल टू ये कितना होगा 13.4 इंटू 7 बाई कितना 2 इंटू 22, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ से 2 से काटो इसको, तो कितना से कटेगा तुम्हारा 6 दूना 12 और 7 दूना 14, ही ना होगा 6.7 होगा ना। अब 6.7 है, अब तो कटेगा नहीं ये, तो मल्टीप्लाई कर लो 6.7 इंटू 7 बाई कितना 22, डेसिमल में जाएगा, डेफिनेटली डेसिमल में जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू कितना होगा 7 7 जा 49 कैरी 4, एंड कितना होगा 7 6 जा 42 प्लस का 4 6 46.9 बाई 22, कितना ही आएगा ना, कितना होगा 7 7 49 7 लगा 4 7 छः 42 46, इसको डिवाइड कीजिए आप लोग, कितना आएगा इक्वल टू कितना आएगा 2.13,
2.13 आया रिजल्ट आप लोग का, 2.13 के आसपास जा रहा है। अब देखो और भी डेसिमल जाएगा बट वहीं से छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू आया हमारा कितना आया 4.2 माइनस का 2r इक्वल टू कितना आया 2.13। ठीक है लोग, अब इस वाले भाई साहब को इधर और इसको इधर कर लो। देखो अगर तुम चाहो तो इसको भी कर सकते हो, तो इसको भी कर सकते हो, कोई करो, लेकिन साइन का ध्यान रखना। तो अगर हम इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो कितना होगा 4.2 माइनस कितना हो जाएगा 2.13 इक्वल टू 2r। देखो हम क्या किए, इसको इधर कर लिए हैं तो साइन चेंज, इसको इधर कर लिए हैं साइन चेंज, उसका भी होगा। अब बताओ एक बात, ये तुम्हारा कितना है 4.2 है, तो 4.2 में से घटाओगे तो वैल्यू कितना आएगा, देखो तो 4.20 में से घटाएंगे कितना है 2.13 घटाना है ना, कितना होगा 7, और ये तो हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2.07, कितना तुम्हारा वैल्यू 2.07 बराबर कितना आ गया 2r आ गया, है ना 2r, r नहीं ये r2 था क्या, r2 था ना सब जगह, ये r2 था, r2 रहेगा, r2 था ना, r2 तो रहेगा। अब यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ डिवाइड कर लो, 2.07 को डिवाइड कर लेते हैं किसे 2 से, तो वैल्यू किसका आएगा r2 आएगा, समझे। अब इसको आप डिवाइड करोगे तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू किसका आएगा r2 का आएगा। जानते हो क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, डेसिमल में लेके चला गया है। अगर नॉर्मल होता ना तो आराम से करता, तुम्हारा वैल्यू आराम से आता, बट कोई बात नहीं डेसिमल में आया है। अब तुम इसको डिवाइड करो तो वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड करो 2.07 को डिवाइड करो 2 से, इसको डिवाइड किया जाएगा तो 1.035 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा r2 हो गया। अब देखो यहाँ से अब हमारे पास अगर r2 आ गया है सर, तो भाई मेरे यहाँ पर तुम्हारा r2 आ चुका है, तो r2 का वैल्यू पुट करो तो r1 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम निकालते हैं सर, तो r2 तो आ गया, कितना आ गया सर 1.035, है ना। देयरफॉर r1 बराबर कितना हो जाएगा, r1 बराबर कितना होगा 4.2 माइनस का r2 है ना, तो r2 का वैल्यू पुट कर दो, तो 4.2 माइनस कितना हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 1.035। तो यहाँ से वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, 4.2 1 2 कितना 0 3 0 ना, हो गया। घटाना कितना है 1.035 घटा लो, हो जाएगा कितना 5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.3, कितना हो जाएगा तुम्हारा 3.165। ये सब यूनिट कितना है तुम्हारा मीटर में रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा मीटर में रहेगा। अब भाई 2 रेडियस आ चुका है, रेडियस आ चुका है ना, क्या निकालोगे आप सरकमफ्रेंस निकालोगे। तो अब निकालो क्या सरकमफ्रेंस निकालो, ये नहीं बोला गया है फाइंड देयर सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा यहाँ कर दें, लास्ट स्टेप यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ r1, सॉरी इसमें रहता ना ये r1 बराबर कितना होगा 2 पाई r1, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है पहला का, r1 की वैल्यू कितना है 3.165, कितना हो जाएगा मीटर, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। एंड सरकमफ्रेंस ऑफ r2 ऑफ रेडियस r2 कर दो, ऑफ रेडियस r2 चले दो, ऑफ रेडियस r2 कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r2 कितना है तुम्हारा 1.035। इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट लेके आएंगे इसका आएगा वैल्यू तुम लोगों से सब मुंह बना लिया जी, काहे डिफिकल्ट इसलिए, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, कोई बात नहीं। 22/7 इंटू कर लेंगे कितना 2, और इंटू कर लेंगे कितना, इंटू कर लेते हैं 3.165 पहला का आंसर तुम्हारा जो आएगा ना कितना आएगा, लगभग में कितना जाएगा 19.89 जाएगा मीटर। और सेकेंड का अगर हम लोग वैल्यू सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा कितना 1 कितना 1.035 है ना 035, 6.5 जाएगा, कितना जाएगा 6.5 मीटर जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर आएगा। बहुत ही लेंदी और बकवास क्वेश्चन है। देखो लेंदी इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो डेसिमल डाल दिया गया ना उसी का लेंदी हो गया, तो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाता। देखो मना है क्या 19.9 और 6.5, 19.9 सही है, बिल्कुल सही है। हाँ बोलो ये वाला ये समझाते हैं। देखो यहाँ पर ना 2 रेडियस का सम दिया गया है, तो r1 और r2 रेडियस मान लिए, तो दोनों का सम 4.2 दिया हुआ है, तो 4.2 हो गया। अब बोला गया क्या यहाँ पर, यहाँ बोला गया सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस, तो रेडियस तो r1 r2 है, तो 2 पाई r हो गया ना, सर्कमफ्रेंस में से घटा लेंगे 2 पाई r2, तो कितना आएगा तुम्हारा 13.4 हो गया।
है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा ना सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। R1 को यहाँ छोड़ दिए तो R2 यहाँ पे क्या हो गया, घट जाएगा, और उसी R1 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, तो हमारा एक टर्म में आ गया। लिख लीजिए, एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, बढ़िया।